हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल एनालिटिकल रेजोल्यूशन में। मैं राहुल गुप्ता आज आपसे बात करूंगा मेक इन इंडिया प्रोग्राम के बारे में। इस वीडियो में मैं इस प्रोग्राम की पूरी चर्चा आप लोगों को दूंगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमें इन सोशल प्लेटफॉर्मों पे भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे लिंक से जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें और कोई भी आपके पास अच्छी सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेक इन इंडिया प्रोग्राम। मेक इन इंडिया भारत सरकार द्वारा 25 सितंबर 2014 को देशी और विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में ही वस्तुओं के निर्माण पर बल देने के लिए बनाया गया है। मेक इन इंडिया मतलब क्या है? भारत में ही बनाया गया है। इसमें क्या है, या देशी हो या विदेशी कंपनियां हो, उनको भारत की सीमा के अंदर ही वस्तुओं का निर्माण करना है और उन्हें बनाना है और लोगों तक पहुंचाना है। अर्थव्यवस्था के विकास की रफ्तार बढ़ाने इसका उद्देश्य है। औद्योगिकरण, उद्यमिता को बढ़ावा देना और रोजगार का भी निर्माण करना, ये सारी चीजें इसमें उद्देश्य के रूप में हैं। तीसरा, इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद सरकार ने कई क्षेत्रों में लगी एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा को भी बढ़ा दिया, लेकिन सामरिक महत्व के क्षेत्र जैसे अंतरिक्ष में 74%, रक्षा 49% और न्यूज मीडिया 26% को अभी भी पूरी तरह से विदेशी निवेश के लिए नहीं खोला गया है। इस योजना से लाभ क्या है, आइए उन्हें जानते हैं। भारत को एक विनिर्माण हब के रूप में विकसित करना। इस पॉइंट को हम ऐसे समझ सकते हैं कि प्रोग्राम के इस माध्यम से सरकार विभिन्न देशों की कंपनियों को भारत में कर छूट देकर अपना उद्योग भारत में ही लगाने के लिए प्रोत्साहित करेगी, और जिससे क्या होगा, जिससे हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरा, भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। इस बात को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, क्या होगा, बढ़ावा जब मिलेगा तो हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। देश में मौजूदा प्रौद्योगिकी का उपयोग करके वैश्विक निवेश के माध्यम से विनिर्माण के वैश्विक हब में बदल दिया जाएगा। ठीक है। तीसरा, रोजगार के अधिक अवसर। इसके माध्यम से सरकार नवाचार और उद्यमिता कौशल में निपुण युवाओं को मुद्रा योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जिससे देश में नई स्टार्ट उप कंपनियों का विकास हो सकेगा। ठीक है। चौथा, अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने का मौका। किस प्रकार से हम विदेशी निवेश को आकर्षित कर सकते हैं, आइए उसे जानते हैं। सरकार द्वारा 13 फरवरी 2016 को मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में MMRDA ग्राउंड में आयोजित मेक इन इंडिया वीक, उसमें मेक इन इंडिया वीक आयोजित किया गया था, जिसमें बहुलंबे क्षेत्रीय औद्योगिक में 68 देशों के 2500 अंतर्राष्ट्रीय और 8000 घरेलू कंपनियों ने हिस्सा लिया था। जिसमें हुआ क्या, 15.2 लाख करोड़ रुपए की निवेश प्रतिबद्धताओं के साथ और 1.5 लाख करोड़ रुपए की निवेश हुई थी। ये हुआ था फायदा इस योजना से। पांचवा, भारत में रक्षा निवेश को भी बढ़ावा मिला है इस योजना के माध्यम से। कैसे? अगस्त 2015 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल, जिसे हम बोलते हैं, सुखोई लड़ाकू विमान के पार्ट्स की तकनीक को भारत में स्थानांतरित करने के लिए रूस के इरकुट कॉर्प कंपनी से वार्ता हुई थी। और दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, 2015 में भारत ने अमेरिका और चीन को पछाड़कर 63 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया है। आइए इस बारे में थोड़ा जान लेते हैं जो विज्ञापन दिया हुआ है। मोदी राज में स्वदेशी मोबाइल निर्माण कंपनियों से अर्थव्यवस्था में उछाल। किस प्रकार उछाला है उसके बारे में कुछ पॉइंट नीचे दिए गए हैं, आइए उन्हें जानते हैं। मोबाइल निर्माण क्षेत्र में 2014 से 4.5 लाख नौकरियां दी गई हैं। मोबाइल एरिया में जो है उसमें लोगों को 4.5 लाख लोगों को नौकरियां मिली हैं। दूसरा, मोबाइल के घरेलू निर्माण से
भारत ने 3 लाख करोड़ रुपए बचाए हैं, क्योंकि पहले बाहर से पार्ट्स आते थे, लेकिन इस बार इस कार्यक्रम के माध्यम से घर पे ही पार्ट बनाए गए घरेलू निर्माण से, जिससे भारत सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए का बचाव किया। तीसरा, भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता देश है। पहला कौन है? पहला है चाइना देश। तीसरा पॉइंट, मोबाइल निर्माण इकाइयों में 60 गुना वृद्धि पिछले 4 वर्षों में 2 से 120 इकाइयों का इजाफा हुआ है। ये चीजें इस कार्यक्रम के माध्यम से सफल हुई हैं। मेक इन इंडिया से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है और रोजगारों को भी काफी उड़ान प्राप्त हुई है। इसका एरिया क्या है? भारत में बनाओ, मतलब भारत में ही चीजों का मैन्युफैक्चर करो। उसके अंतर्गत 25 क्षेत्र आते हैं। आइए उनको जान लेते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख मैंने इसमें नोट किए हैं, आइए उन्हें जानते हैं। गाड़ियां, ऑटोमोबाइल अवयव, विमानन, जैव प्रौद्योगिकी, रसायन, रक्षा विनिर्माण, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, सूचना प्रौद्योगिकी, मीडिया और मनोरंजन, बंदरगाह और शिपिंग, अंतरिक्ष और खगोल विज्ञान, कपड़ा और परिधानों, तापीय ऊर्जा, पर्यटन और आतिथ्य, रेलवे, नवीनकरणीय ऊर्जा। ये मैंने कुछ प्रमुख क्षेत्रों के बारे में बताया है। अगला पॉइंट, सरकार के अनुसार नीति 100% FDI सबसे ऊपर क्षेत्रों में अनुमति दी गई है। जिनमें किन क्षेत्रों को नहीं रखा गया है वो है अंतरिक्ष 74%, रक्षा 49% और समाचार मीडिया 26% को छोड़ा गया है। व्यापार में आसानी, अब इस योजना के माध्यम से व्यापार में किस तरीके से आसानी आएगी उस बारे में चर्चा दी गई है। देखते हैं। भारत व्यापार सूचकांक जून 2014 और जून 2015 में भारत से इस अवधि को कवर करने के लिए विश्व बैंक के 2016 के आरंभ में 189 देशों की सूची में 130 से बाहर 2015 सूचकांक में भारत का 134वां स्थान था। ठीक है, अब पता चल गया इस बात से हमें ये कि व्यापार में कितनी आसानी भारत में हुई सूचकांक के माध्यम से। दूसरा, भारत 2009 की रिपोर्ट में विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस में 17 भारतीय शहरों के एक सर्वेक्षण में व्यापार करने के लिए शीर्ष 5 सबसे आसान शहरों के रूप में लुधियाना का नाम है, हैदराबाद का नाम है, भुवनेश्वर का नाम है, गुड़गांव, अहमदाबाद, ये शीर्ष स्थान पर हैं। निर्माण को बढ़ावा देने के लिए लक्ष्य, निर्माण को बढ़ावा देने के लिए लक्ष्य क्या है? आइए उन लक्ष्यों को जानते हैं। पहला लक्ष्य, मध्यम अवधि में निर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर में प्रतिवर्ष 12 से 14% वृद्धि करने का उद्देश्य रखा गया। ठीक है, मीडियम टाइम पीरियड में इस वृद्धि को 12 से 14% करने का एक लक्ष्य रखा गया। दूसरा पॉइंट, 2022 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी में 16 से 25% की वृद्धि का एक लक्ष्य रखा गया कि 2022 तक इसे 16 से 25% तक करना है। अगला, विनिर्माण क्षेत्र में वर्ष 2022 तक 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करना। मतलब कि विनिर्माण के क्षेत्र में अगले सन 2022 तक 100 मिलियन लोगों को रोजगार दिलाना इस का लक्ष्य रखा गया। समावेशी विकास के लिए ग्रामीण प्रवासियों कौन? जो ग्रामीण शहर में आके बसे, और शहरी गरीबों के बीच उचित कौशल का निर्माण करना, उन्हें कौशल शिक्षा देना। विशेष रूप से पर्यावरण के संबंध में विकास की स्थिरता सुनिश्चित करना, मतलब पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इन निर्माण के लक्ष्यों का उपयोग करना। थैंक यू गाइस, आई होप आपको वीडियो
पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कोई भी आपके पास अच्छा सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।